हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आपको जैसे कल नोटिस दे दिया गया कि ऑनलाइन क्लास टेस्ट 2 जो है वह 31 अगस्त से लेकर के और 5 सितंबर तक जो है 4 सितंबर तक जो है वो चलेगा। मैथ्स का सिलेबस है जो 2 से लेकर के 6 तक होगा। मैथ्स का जो सिलेबस होगा 2 से लेकर के वह 6 तक होगा, जिसमें 5 और 6 यूनिट 5 और 6 मस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। उसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं या और भी जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, आप सारा जो है A to Z आप रिवाइज कर लीजिएगा। उसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं सारे को आप सोल्यूशन कर लीजिएगा। आज एक्सरसाइज 6A का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड हम लोग इससे पहले जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने देख लिया है। इसमें हम लोग ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर के और लास्ट तक हम लोग देखते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट्स नाउ। क्वेश्चन नंबर 3 में सब्ट्रैक्ट 2a - 3b + 4c फ्रॉम द सम ऑफ a + 3b - 4c 4a - b + 9c एंड -2b + 3c - 8। एक बहुत मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है, जब आप पढ़िए तो आप अपने साथ बुक लेकर के जरूर बैठिए। लिखेंगे द सम ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, द सम ऑफ a + 3b - 4c, 4a - b plus 9c, -2b plus 3c, -2b plus 3c -8। आइए हम सबका सम निकालते हैं। सबका सम निकालेंगे तो हो जाएगा a + 3b - 4c, उसके बाद हमारा 4a - b plus 9c -2b। देखिएगा -2b, ये नंबर 2b के नीचे होगा तो -2b plus 3c -8। जब हम इसको प्लस कर देते हैं तो 9 और 3 कितना हो जाएगा 12। 9 और 3 कितना हो जाएगा 12। 12 में से 4 घटाएंगे तो +8c, -b और -2b, -3b और -3b में से +3b घटाएंगे तो इसको हम लिख सकते हैं +0b। 4 और 1 5 हो गया, 5 में से 1 घटाएंगे तो +4। नाउ सब्ट्रैक्ट कितना करना है 2a - 3b plus 4c फ्रॉम किसमें से सब्ट्रैक्शन करना है 4a + 0b plus 8c में से हमको सब्ट्रैक्शन करना है। और वी नो दैट जब द फ्रॉम इज द मिडिल, जब फ्रॉम मिडिल में रहता है तो सेकेंड वाला नंबर हम पहले लिखते हैं तो हो जाएगा 4a + 0b plus 8c में से सब्ट्रैक्शन करना है। हमारा कितना सब्ट्रैक्शन करना है 2a - 3b plus 4c। ये साइन को चेंज करेंगे। जब भी हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो साइन को चेंज कर देते हैं। साइन चेंज हो गया, 8 में से 4 गया प्लस 4c हो गया प्लस 3b हो गया और 2a। ये हमारा जो है ये आंसर हो जाएगा। यूनिट 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूनिट 2 जो है आप बिल्कुल जो है कंप्लीट करिएगा। यूनिट 5 और 6 जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लीजिएगा। जिस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में लगा आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम है, आप हमसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, आप हमसे पूछ लीजिएगा। और कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो नंबर तो वही, जो क्वेश्चंस तो वही हैं, लेकिन उसमें का जो डिजिट है वह चेंज हो गया है। इसके लिए भी आप प्रिपरेशन करते रहिएगा। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ही आपका रोल नंबर होगा, इसलिए प्लीज़ आप रजिस्ट्रेशन जरूर करा लीजिए आज और कल 2-3 दिनों के अंदर, यानी मंडे तक। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। नाउ स्टार्ट क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 में देखिए
क्वेश्चन 4 क्या कर रहा है, देखिए क्वेश्चन 4 में, क्वेश्चन 4 कह रहा है कि सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ 8m - 7n + 6p² n - 3m - 4n - p² फ्रॉम द सम ऑफ 2m + 4n - 3p² n - m - n - p²। लिखिएगा द सम ऑफ, एक मिनट स्टूडेंट्स, सॉरी फॉर दैट, सॉरी वेरी सॉरी, लिखिएगा द सम ऑफ the sum of 8m minus 7n plus 6p² and minus 3m minus 4n minus p²। इसका सम हम कर देते हैं, आइए इसका सम कर देते हैं, तो हो जाएगा 8m minus 7n plus 6p², सम है -3m minus 4n minus p² करेंगे तो हो जाएगा प्लस 5p² हो जाएगा माइनस 11n हो जाएगा 5m हो जाएगा। हम सब्ट्रैक्शन किए हैं तो ये प्लस की संख्या इसलिए हमने प्लस 5p² लिख दिया, ये -7m minus 4n, नेगेटिव एंड नेगेटिव विल बी पॉजिटिव बट साइन विल बी नेगेटिव, -7m minus 4n minus 11n। फिर लिखेंगे नाउ द सम ऑफ of 2m plus 4n minus 3p² and इसका है -m minus n minus p²। इसका सम कितना हो जाएगा, इसका सम हो जाएगा 2m plus 4n minus 3p² minus m minus n minus p²। इसका सम कितना हो जाएगा, -4p² हो गया प्लस 4 में से 1 गया 3n हो गया, 4 में से 1 गया माइनस प्लस की संख्या थी इसलिए हमने प्लस 3n लगा दिया और 2m में से गया तो 1m बचा। इतना नोट हो गया। अब इसमें क्या कर रहा है, सब्ट्रैक्ट करना है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, राइट नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वेट 1 मिनट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सब्ट्रैक्ट इसका सम, यानी पहले वाले का सम कितना आया है, सब्ट्रैक्ट 5m minus 11n plus 5p² फ्रॉम सेकेंड वाले का सम, सेकेंड वाले का सम हमारा m plus 3n minus 4p², m plus 3n minus 4p²। अब इसको इरेज कर देना है, इसकी जरूरत नहीं है मुझे। अब क्या है हमारा, देखिए अब ये हमारा m है, m plus 3n minus 4p² 5m minus 11n plus 5p²। ये हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हम साइन को चेंज कर देंगे, जो नंबर नेगेटिव और पॉजिटिव है तो नेगेटिव। ये हमने साइन चेंज कर दिया, ये साइन चेंज नहीं आया कुछ नहीं तो 1 है तो हमने यहाँ माइनस कर दिया। इसमें से करेंगे तो -9p², नेगेटिव एंड नेगेटिव विल बी पॉजिटिव। ये प्लस 11n है और ये प्लस 11n और 3n कितना हो जाएगा 14n, 14 प्लस 14n, ये -5m है, घटा देंगे तो ये जाएगा -4m। ये जो हमारा आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5, आइए क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग सोल्यूशन कर लेते हैं। नाउ स्टार्ट क्वेश्चन 5। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 5 कह रहा है कि सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ 8a minus 6a² plus 9n minus 10a minus 8 plus a² from 3। आइए लिखिए द सम ऑफ 8a minus 6a² plus 9 and minus 10a minus 8 plus 8a²। हमने लिया द सम ऑफ
8a माइनस 6a स्क्वायर प्लस 9, 8a माइनस 6a स्क्वायर प्लस 9 एंड माइनस 10a माइनस 8 प्लस a स्क्वायर। इसका सम कितना हो जाएगा देख लीजिए, 8a माइनस 6a स्क्वायर प्लस 9 प्लस ये हो जाएगा माइनस 10a माइनस 10a माइनस 8 यहाँ हो जाएगा प्लस a स्क्वायर के नीचे होगा, a स्क्वायर वाला नंबर a स्क्वायर के नीचे हो जाएगा। अब हम यहाँ ऐड कर रहे हैं तो हो जाएगा प्लस 1, 9 में से 8 गया प्लस 1 क्योंकि प्लस की संख्या अधिक है। यहाँ हो जाएगा प्लस 6a स्क्वायर माइनस 6a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि माइनस की प्लस की संख्या अधिक से हमने प्लस लिया, और यहाँ हो जाएगा माइनस 2a, क्या हो जाएगा माइनस 2a। अब लिखेंगे सब्ट्रैक्ट माइनस 2a प्लस 2a स्क्वायर प्लस 1 फ्रॉम माइनस 3 है, फ्रॉम माइनस 3। अब देखिए, अब हम लिखेंगे इसको कैसे, देखिएगा इसमें a स्क्वायर वाला है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस 3 प्लस 0a स्क्वायर और उसके बाद प्लस 0a, ताकि ये हमारा जो है कॉम्बिनेशन अच्छे से हो जाए। अब देखेंगे माइनस 2a है तो माइनस 2a a वाले के नीचे लिखेंगे, माइनस 2a कहाँ लिखेंगे, a वाले के हम नीचे लिखेंगे जो हमारा नंबर होगा। अब उसके बाद हमारा है 2a स्क्वायर, हम यहाँ लिखेंगे प्लस 2a स्क्वायर वाले के नीचे लिखेंगे, प्लस 1 है तो प्लस 1 यहाँ लिखेंगे। अब इसको हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो पता है आपको जब सब्ट्रैक्शन होता है तो साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, साइन बिल्कुल चेंज कर दीजिएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस 2a और ये हो जाएगा आपका माइनस 2a स्क्वायर और माइनस 4, यानी माइनस 2a स्क्वायर प्लस 2a, ये हमारा जो है ये आंसर हो जाएगा। ओके, इसको नोट कर लीजिए, फिर अभी हम अगला करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जल्दी नोट करिए फटाफट। चलिए नोट हो गया, आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन 5 था, लास्ट क्वेश्चन है इसमें का, एक्सरसाइज 6A का लास्ट क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन नंबर लास्ट का हम सॉल्व करते हैं। सिंप्लीफाई 6 का फर्स्ट सिंप्लीफाई देखिए कैसे है, 5x माइनस 9y माइनस 7x प्लस y। सबसे पहले आप ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हो जाएगा 5x माइनस 9y, निगेटिव पॉजिटिव, 7x ये निगेटिव है, पॉजिटिव है, माइनस y। अब 5x यहाँ है, 7x यहाँ है, हो जाएगा 12x माइनस 9y और 1y, क्या हो जाएगा 10y। ये हमारा जो है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए इसी का हम बता देते हैं, एक और बताते हैं 6 का सेकंड। इसको जो है लिखा होगा 6 का सेकंड देख लीजिए, x यहाँ इरेज हो गया, ये नोट हो गया। 6 का इसका एक और देख लीजिए सेकंड हमारा है सेकंड x स्क्वायर माइनस x माइनस 1/2 x माइनस 3 प्लस 3x स्क्वायर। आप यहाँ देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, सबसे पहले यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, सबका आप एलसीएम ले लीजिए तो एलसीएम कितना हो जाएगा 2, तो 2 के टेबल में 1 2 या 2 x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 1 जा 2 1 आया, 1 की मल्टीप्लाई आप कर दीजिएगा x माइनस 3 प्लस 3x स्क्वायर। अब बिल्कुल ब्रैकेट को ओपन कर दीजिएगा तो 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x निगेटिव पॉजिटिव प्लस 3 माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 2। अब हम देखते हैं x स्क्वायर और नंबर एक पास कर देते हैं, 2x स्क्वायर है, ये माइनस 3x स्क्वायर है, निगेटिव की नंबर है देखिए, इसलिए निगेटिव लिखेंगे तो माइनस x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1x माइनस 3x
कितना हो जाएगा -3x और ये प्लस है तो +3 अपान क्या हो जाएगा 2। आंसर आप यही लिख सकते हैं या फिर इनको अलग अलग कर दीजिए। कैसे अलग अलग कर देंगे देखिएगा, 1 माइनस इसको अलग अलग कर दीजिएगा, -1/2 x² -3x/2 +3/2, यानी ये जो 2 है सबके अपान में होता है, ठीक है। ये हमारा जो है ये आंसर हो जाएगा। ऐसे ही थर्ड और फोर्थ आप कर लीजिएगा, जो नहीं आएगा आप लोग हमसे कल पूछ लीजिएगा। आइए हम लोग एक्सरसाइज नंबर 6B स्टार्ट कर देते हैं आज ही। एक्सरसाइज नंबर 6B स्टार्ट कर देते हैं। चलिए एक्सरसाइज नंबर 6B आज स्टार्ट कर देते हैं। देखिए एक्सरसाइज 6B का ज्यादा नहीं लोग पढ़ेंगे, 10 क्वेश्चंस, ओनली 10 क्वेश्चंस टुडे आई विल स्क्रीन टुडे। फर्स्ट क्या कर रहे हैं, फाइंड द प्रोडक्ट्स। क्या कर रहे हैं, फाइंड द प्रोडक्ट्स। बहुत इजी है, देखिएगा 3a² इंटू 8a⁴। सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, डिजिट का मल्टीप्लाई डिजिट में करते हैं, यानी कांस्टेंट की मल्टीप्लाई कांस्टेंट में और वेरिएबल की मल्टीप्लाई वेरिएबल में। सबसे पहले कांस्टेंट 3 का मल्टीप्लाई 8 में, 3 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 24। 3 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 24। और a⁴ यहाँ है और a⁴ यहाँ है, तो a⁴ और 2 कितना हो जाएगा a⁴ 6। a⁴ क्या हो जाएगा 6, ये आंसर हो जाएगा। ऐसे ही सेकंड है, सेकंड हमारा क्या है -6x⁴ इंटू 5x²। मैंने आपसे क्या बोला -6x⁴ 6x⁴ - 5x²। मैंने आपको ये बताया कि डिजिट का मल्टीप्लाई हम डिजिट में करते हैं। आइए डिजिट का मल्टीप्लाई -5 और -6 × 5 -30 x⁴ यहाँ है और यहाँ है x⁴ 5, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही थर्ड कर लीजिएगा, फोर्थ कर लीजिएगा, फिफ्थ बता रहे हैं आपको। देखिए क्वेश्चन 5 इसी का क्वेश्चन 5 क्या है, देखिए 2/3x² y इंटू 3/5 xy²। देखिएगा अब हम 2 मिनट के लिए देखिएगा 2/3 है, तो हम जब डिजिट का मल्टीप्लाई जब डिजिट का मल्टीप्लाई डिजिट में करेंगे तो 2/3 इंटू 3/5, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2/5। तो ऐसे कर ही लीजिए 2/3 इंटू 3/5, यानी हमने डिजिट का मल्टीप्लाई डिजिट में कर दिया। बाकी क्या बचना है हमारे पास x² इंटू xy²। हमारे पास डिजिट को हमने एक पास कर दिया और इसको एक पास कर दिया, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। x⁴ कितना हो जाएगा 2 यहाँ है और 1 यहाँ है, यहाँ कुछ नहीं है तो x⁴ 1 है, तो x⁴ कितना हो जाएगा 2 और 1 3 हो जाएगा, y⁴ 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। ये हमारा जो है ये आंसर हो जाएगा। 5 के बाद 6 ऐसे ही है, 7 ऐसे ही है, 8 9 देख लीजिए इसका। 5 के बाद 6 कर लेंगे सारे लोग, 7 कर लेंगे, 8 कर लेंगे, 9 हम आपको बता रहे हैं। ओके, ये है क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। 9 देखिए, 9 हमारा क्या है -18/5x² z इंटू -25/6 x z²y। हमने आपको क्या बताया, सबसे पहले डिजिट का मल्टीप्लाई डिजिट में करिए, तो डिजिट का मल्टीप्लाई जब डिजिट में करेंगे तो हो जाएगा -18/5 इंटू -25/6, और क्या बच रहा है हमारा x² इंटू xz²y। देखिएगा 5 × 5 5 × 25 6 × 6 6 × 18, नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव यानी 15 हो गया, पॉजिटिव 15 हो गया। x⁴ 2 यहाँ है, यहाँ 1 यहाँ है, x⁴ 3 हो गया, z1 यहाँ है 2 यहाँ है, z⁴ 3 हो गया और y है तो y ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर के 17 तक आप करिएगा। आपको जो समझ में नहीं आएगा वो हमसे आप
पूछ लीजिएगा, मैं आपको तुरंत बता दूंगा। मैंने बताया स्टूडेंट्स एग्जाम का डेट आ चुका है, जिसमें आप चैप्टर नंबर 5 एक्सपोनेंट्स और चैप्टर नंबर 6 पे बहुत ज़्यादा फोकस करिएगा, सबसे अधिक फोकस करिए। बाकी सब में से तो क्वेश्चन है, लेकिन एक्सपोनेंट एंड पावर को ज़्यादा फोकस करिएगा। उसमें जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं सारे का आप सोल्यूशन कर लीजिएगा। और एक बहुत और इम्पोर्टेंट मैसेज, बहुत लोगों के घर से ये कॉल आ रहा है कि सर ये ऑनलाइन नहीं पढ़ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये इस समय ऐसा है कि आप सेल्फ स्टडी यदि नहीं करते हैं, सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तो आपके आने वाले दिनों में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। 2-3 महीने आप नहीं पढ़ेंगे और कम से कम 2 साल 3 साल आप पीछे हो जाएंगे। इसलिए प्लीज़ आप पढ़िए, नहीं आता है तो हमसे पूछिए। कोई भी सब्जेक्ट हो, आप अपने उस सब्जेक्ट टीचर से आप जरूर कंसल्ट करिएगा। और आप ऑनलाइन बहुत कम ही लोग आ रहे हैं, मैं चाहूँगा कि सारे के सारे आप लोग ऑनलाइन आइए, पूछिए, पढ़िए। एक और बात मैंने आपको बताया, आप रजिस्ट्रेशन जरूर करा लीजिए। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ही आपका रोल नंबर होगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।